चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और इन्हें शॉर्ट में मतलब इन हिंदी इन्हें कहते हैं नीति निदेशक सिद्धांत। नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, अगर हम पार्ट की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में ये इनमरेटेड है या लिखे हुए हैं, तो ये पार्ट 4 में लिखे हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड। ठीक है, पार्ट 4 में दीज आर मेंशन्ड एंड दीज आर नॉन जस्टिसिएबल। मीन्स अगर इनका कोई वायलेशन होता है या स्टेट इन पे लॉ नहीं बना रहा है तो यू हैव नो रेमेडी, मतलब यू कांट गो टू कोर्ट। ठीक है, तुम्हें कोर्ट नहीं जाना, इनके इन्फोर्समेंट के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, बिकॉज दीज आर नॉन जस्टिसिएबल। ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन कौन से आर्टिकल इनसे डील करते हैं। तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो बेटा आर्टिकल 36 to 51, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डील करता है। ठीक है, बल्कि यहाँ लिख ही लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आते हैं। आर्टिकल 36 to 51, 51, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से डील करते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं, वेयर दे हैव बीन ब्रॉड, तो ये हमने बेटा बोरो किए हैं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तुमको पता ही है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेनली ब्रॉड है। ब्रॉड मीन्स मतलब जो वर्ल्ड के बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उन सब में से हमने कुछ कुछ पार्ट्स लिए हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और व्हाट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, इज आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आयरिश को लिख लेना इसमें आयरलैंड। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने लिया है। ठीक है, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इनका कब का है, ये 1937 का। आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बोरो किया है। और बी आर अम्बेडकर ने इनको कहा है दैट दीज आर द नोबल फीचर। बी आर अम्बेडकर सेड, ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है, दैट हु डिस्क्राइब्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज अ नोवेल फीचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर ने इनको क्या कहा है, दीज आर दी नोवेल फीचर। ठीक है, नोवेल फीचर्स। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने इन्हें नोवेल फीचर्स कहा है। और एक हमारे वो है, he was a philosopher or like Granville Austin। ग्रेनविल ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन जो है ये एक लॉ मेकर है, और इन्होंने जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में बात कही है दैट दीज आर कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर कॉन्साइंस। कॉन्साइंस मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि कॉन्साइंस of the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेन या कॉन्स्टिट्यूशन का सोल कह सकते हो कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीज आर कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बेटा, चंबल की जगह एक तो चंबल नदी अपने आप ही हो गई,
और कौन सी है? गंगा चंबल रीजन से नहीं, गंगा तो उधर नहीं है ना, ब्रह्मपुत्रा है। और ऑप्शन क्या है? और यमुना। यमुना भी नहीं जाती उधर तो। मतलब क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बताओ, हाँ बताओ। चंबल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है किसमें जाके मिल जाती है, तो ये यमुना में मिलती है वैसे। और मैं बता रही हूँ, देख के देखो। ट्रिब्यूटरी का पता क्या मतलब होता है? ट्रिब्यूटरी मतलब जो नदी किसी दूसरी नदी को जाकर ज्वाइन करती है। यमुना, ठीक है। अगर देखो, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही हूँ, लेकिन हाँ मतलब मैं आइडिया बता रही हूँ कि जैसे कि ये वाला पार्ट है ना, राजस्थान वाला, सॉरी मैं यहाँ से बता रही हूँ, ऐसे देखो, ए किस साइड पड़ेगा, हाँ ये ऐसे पड़ेगा, ठीक है। ये मान लो इधर राजस्थान है, तो जैसे कि यहाँ से जा रही है गंगा, ये तो पश्चिम बंगाल, इसमें बंगाल में जाके मिल जाती है। यमुना ऐसे जाती है, ये इलाहाबाद में मिलती है गंगा से। तो चंबल जो है, ये चंबल इधर से निकलती है और ये यहाँ यमुना को ज्वाइन करती है, ठीक है। चंबल निकलती है और यमुना को ज्वाइन करती है। ये मुरादगंज जगह है, वहां पे जाके ये यहाँ पे आके मुरादगंज कोई जगह है, वहां पे आके ही ज्वाइन करता है। हाँ 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 14, मतलब 14 इयर्स का जो बच्चा है उससे कम का तो बच्चा ही माना जाएगा, है ना, 14 इयर्स की एज से कम, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पार्ट 4 में है, ये नॉन जस्टिसेबल है, मतलब इनके लिए इनका वायलेशन होगा तो कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 36 से 51 में ये मेंशन्ड है। ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिए गए हैं 1937 के। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने कहा है दीज आर दी नोवेल फीचर्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ग्रेनविल ऑस्टिन अनदर लॉ मेकर जो है उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का बेसिकली क्या डिनोट करता है? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है ये प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि ये एक तरह से बेटा सिद्धांत है, जो कि जब भी स्टेट लॉ बनाए तो इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए लॉ बनाए, ठीक है। तो ये बेसिकली फॉर स्टेट्स है, ठीक है। स्टेट इनको करेगा, स्टेट पर ये इम्पोजिशन लगाते हैं कि उनको लॉ मेकिंग अगर करनी है तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए, इनसे इंस्पिरेशन लेते हुए उनको लॉज बनाने हैं, ठीक है। तो phrase directive principle of state policy denote the ideas that states should keep in mind while formulating policies and enacting laws, ठीक है। डीपीएसपी आर आइडियल्स, आइडियल्स मतलब that denote state should keep in mind state should keep in mind while formulating policies formulating पॉलिसीज, जो भी नीतियां बनानी है स्टेट को, वो इन सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखते ही वो पॉलिसीज बनाएंगे, ठीक है। उनको इसको ध्यान में रखना होगा,
ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये बेटा एक तरह का तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल हैं और ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, कौन से नए आर्टिकल इसमें ऐड हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने इंट्रो करा दिया, बाकी कल कोशिश करेंगे कि करंट का थोड़ा ब्रीफ रखें और इनको पूरा करा लें। तो ये जो अभी मैंने बताया है डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बन जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की कौन से पार्ट में मेंशन्ड है, तो पार्ट 4 में मेंशन्ड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑप्शन दे देंगे आर जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल और ए और बी बोथ और नन ऑफ दी अबव। तो बेटा दीज आर नॉन जस्टिसेबल, मतलब इनके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ये स्टेट का डिस्क्रेशन है, वो पॉलिसी बनाने में इनका ध्यान रखे या ना रखे, इसके लिए हमें कोई रिमेडी नहीं मिलेगी। आर्टिकल 36 से 51, तो पहले इसी में एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी मेंशन है। तो आर्टिकल 36 से 51 कहाँ से भरो, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है हमारा सीधा सीधा कैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, या फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैव बीन टेकन और हैव बीन बोरोड। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को नोवेल फीचर किसने कहा है, किसने कहा है, बी.आर. अम्बेडकर ने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट को कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो ये हमारे एक एक नंबर के बहुत आसान से आराम से क्वेश्चन इसमें से ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इसे याद रखना और हम इसे कल करेंगे बहुत अच्छे से।